ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर सैनी, इस समय ब्रिटेन में मौजूद कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर लोगों के मन में चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं। ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों में वायरस के उसी स्ट्रेन के संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। कर्नाटक में ब्रिटेन से वापस आए संक्रमित लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चला कि उनमें से 3 वायरस के नए रूप से संक्रमित हैं। वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाना या उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना कितनी बड़ी चुनौती होती है। हालांकि देश की 10 प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा इस समय दी जा रही है। कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हमें पता लगता है कि कोरोना है कि नहीं है। जब हम स्ट्रेन की बात करें, जैसे यूके में स्ट्रेन निकला या एक नया स्ट्रेन साउथ अफ्रीका में निकला, वो भी कोरोना ही है। हम उस टेस्ट से ये तो पता लगा लेंगे कि पेशेंट को कोरोना है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसको यूके का स्ट्रेन है या जो भारत में अभी स्ट्रेन चल रहा है वो चल रहा है, यहाँ एक साउथ अफ्रीका से स्ट्रेन आया वो स्ट्रेन है। तो इनको पता लगाना इसलिए आवश्यक होता है कि ताकि हमें पता लगता रहे टाइम टू टाइम कि कौन सा स्ट्रेन प्रेवलेंट है, ताकि उसी हिसाब से हम उसके लिए प्रिकॉशंस ले सकें। और आपने दूसरा क्वेश्चन की कि कितना आसान और कितना मुश्किल होता है। मैं कहूंगा कि अब टेस्टिंग तो हमारे भी आसान होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रयोगशालाएं होगी सरकार में भी और प्राइवेट में भी, जिनसे हम कोरोना है कि नहीं है वो पता लगा सकते हैं आरटीपीसीआर के द्वारा। लेकिन जो स्ट्रेन का पता लगाना कि ये यूके का स्ट्रेन है या साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन है या इंडिया का पुराना स्ट्रेन है, उसके लिए सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। अब सीक्वेंसिंग एक मुश्किल और एक्सपेंसिव है और ये इतनी जल्दी से हम प्रयोगशालाएं नहीं बना पाएंगे जितनी जरूरत होती है। तो इट इज ए चैलेंज, बट ये सीक्वेंसिंग करने की सुविधाएं बढ़नी चाहिए ताकि हम पता लगा पाए कि कौन सा स्ट्रेन घूम रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर काफी बार हमारी जो पब्लिक सेवाएं होती हैं उससे निर्धारित करती है। डॉक्टर सैनी, ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी नेशनल हेल्थ सर्विस ने नए वायरस के 7 नए लक्षण बताए हैं, जिनमें बुखार, खांसी, थकान, सिरदर्द, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द और स्किन पर रैशेस पड़ना शामिल हैं। आप इन लक्षणों पर क्या कहेंगे? क्या कोई नए लक्षण हैं या पुराने लक्षण की तरह ही हैं? देखिए, आप मोर और लेस जितने भी आपने अपनी लक्षण की बात की है, जो अभी उन्होंने बताया है, देखिए तो ये सारे जो अभी हमारे भारतवर्ष में जो स्ट्रेन है या दुनिया में जो स्ट्रेन है, उन सब में भी ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो सिर्फ लक्षण के बेसिस पे ये हम कह पाएं कि ये यूके का स्ट्रेन है या जो अभी तक भारत में चल रहा स्ट्रेन है वही है या दुनिया में जो स्ट्रेन चल रहा है, बहुत मुश्किल होगा। हाँ, स्प्रेड बहुत फास्ट कर रहा है या एक दो चीजें और भी पता लगी, जैसे सांस लेने में किसी को बहुत जल्दी तकलीफ होने लगे या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये देखा कि जो यूके के स्ट्रेन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, चेस्ट में पेन होना, स्किन का ब्लूइश होना, टायर्डनेस, हाथ पांव में दर्द, ये लक्षण काफी पाए जाते हैं। डॉक्टर सैनी, जब इस खतरनाक स्ट्रेन ने भारत में भी दस्तक दे दी है तो हमें क्या कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी? 2 चीजें की सावधानियां। पहली सावधानी तो सरकार की तरफ से जो कि ली जा रही है, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे क्योंकि अभी ये बाहर से ही आ रहा है, अभी अंदर से हमें नहीं पता लग रहा, तो बाहर से आ रहा है। तो जो भी यूके, साउथ अफ्रीका और जो दूसरी और देशों में भी जहां से मिल रहा है, जो वहां से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्ट हो और जो पॉजिटिव आए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। और दूसरा हमारा भी एक कर्तव्य है, वो ये कि यदि हम उन देशों से आए हैं और हमें कोई सिम्टम्स अभी तो नहीं है, लेकिन हमें जैसे ही कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं या आपको पता लगता है कि जिस प्लेन से आप आए थे और उस प्लेन में कोई किसी को पॉजिटिव मिला है ये स्ट्रेन, तो हम फौरन बताएं। दूसरा हमें ध्यान रखना होगा, जो एक कॉमन सब चीजों के लिए करना ही है हम लोगों को, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार धोना। यदि ये हम चीजें करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। और डॉक्टर सैनी, इस समय देश के कई राज्यों, जैसे हम बात करें असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 वैक्सीन का जो सक्सेसफुल ड्राई रन है वो किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये जो ड्राई रन है बिना एक्चुअल वैक्सीन के किया गया है और प्रोसेस ओरिएंटेशन पर जोर दिया गया है। क्या कुछ करते हैं इसमें? कि जो वैक्सीनेशन है, सिर्फ वैक्सीनेशन बनना ही काफी नहीं होता। वैक्सीनेशन के साथ जो प्रोसेस जुड़ा होता है कि एक वैक्सीनेशन का फैक्ट्री में बनना, जहां पर प्रयोगशाला में बनेगा, वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट के बाद उस जगह पे पहुंचाना जहां पर वहां पर वैक्सीनेशन लगेगा,
फिर उसके बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना कि किन किन लोगों को लगना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, और उसके बाद वो वैक्सीनेशन वहां पे स्टोर कैसे हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन में है टेम्परेचर की। अभी हमें नहीं मालूम कि कौन सा वैक्सीनेशन हमारे पास आने वाला है। यदि कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास शायद सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक का आएगा, जो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में रह सकता है। तो उसके लिए हमें जहां से आएगा, जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां पर एक मेन डिपो बनेगा, उस ट्रांसपोर्ट में 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कैसे रखा जाएगा। मेन जो सेंटर बनेगा वहां पे स्टोर किया जाएगा, तो वहां पे 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे मेंटेन किया जाएगा। वहां से डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद वैक्सीनेशन बूथ में जाएगा। तो इन सब जगहों पे 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे रखा जाएगा, स्टोर कैसे किया जाएगा, और वहां पे जब वैक्सीनेशन खत्म हो जाए तो उसको वहां पे कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, और जिनको लग गया है उनका कैसे ट्रेस किया जाएगा, और फिर उनको दोबारा कैसे बुलाया जाएगा। ये सब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं कि ड्राई रन करके देखा जाए। ये आई थिंक अच्छा स्टेप है, ताकि जब वैक्सीनेशन आ जाएगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए या उसको जिस तरीके से हमें पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंचा पाए तो बेकार सारी चीजें हो जाएंगी। तो ड्राई रन करना एक अच्छी आई थिंक शुरुआत है, और इससे जो भी सीख मिलेगी उसको हम जब एक्चुअल वैक्सीनेशन आएगा उसमें अपनाएंगे। डॉक्टर सैनी, वैक्सीन का किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाएगा? किन लोगों को ये वैक्सीन पहले मिलने वाली है? देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब अभी फिलहाल ये नहीं है कि हमने सभी को वैक्सीनेशन एक साथ लगा देनी है। ना तो इतनी वैक्सीनेशन बन पाएगी, ना संभव है, ना ये संभव है कि हम सब लोगों को एक साथ लगा पाएं। इसीलिए ये ड्राई रन या लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि जिन लोगों को बोला जाएगा वही वैक्सीनेशन लगाएं, अन्यथा एक तरह के भाग दौड़ बन जाएगी जिसमें वैक्सीनेशन तो ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन जिस तरीके से लोग भाग दौड़ एंजाइटी हो जाएगी उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं कहूंगा सबसे पहला जो हमने बनाया है कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मरीजों के पास हैं, जो सबसे ज्यादा खतरा उनके पास है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, पुलिस कर्मचारी हैं उनको दी जाएगी क्योंकि वो भी उन जगहों पर रहते हैं। उसके बाद जो ओल्ड एज ग्रुप है, 60 साल से उम्र के लोग जो हैं उनको दिया जाएगा, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं क्योंकि उनको आ सकता है, जिनको जैसे डायबिटीज हैं या कैंसर से पीड़ित लोग हैं जिनको और प्रॉब्लम्स हैं, उनको दी जाएगी। उसके बाद यंग लोग, और फिर देखा गया है कि बच्चों में अभी इतनी ज्यादा घातक ये बीमारी नहीं है, तो उनको अभी हम प्रायोरिटाइजेशन में अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन हमारे पास आती जाएगी, जो जो हमारे प्रायोरिटाइज लोग हैं उनको देते जाएंगे, तो सबको वैक्सीनेशन मिल जाएगी। यदि हम देखें तो ये देखा भी गया है कि यदि हम किसी भी देश में 60-70% लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए तो वो बीमारी वैसे ही मर जाती है, क्योंकि वायरस के पास एक दूसरे को फैलाने की जगह नहीं मिलती। लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि सब इसमें एकदम भाग दौड़ मत मचा दें कि हमें भी लगे और चक्कर में पता लगा कि किसी को भी नहीं लग पाई। दूसरा, मैं जो सुन रहा हूं कि कुछ रिलीजन में आ रहा है कि हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, कुछ अलग अलग से, या कुछ लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं वैक्सीनेशन से नुकसान ना हो जाए। तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सबको बताना चाहता हूं कि जब भी वैक्सीनेशन आएगी वो तभी आएगी जब इस सब चीजों को देख लिया जाएगा कि उसके नुकसान नहीं है, उसके फायदे ज्यादा हैं। वैक्सीनेशन में हमेशा एक बात का ध्यान रखा जाता है, एक प्रिंसिपल है, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो प्लीज जब वैक्सीनेशन आए तो जिस आधार पर आपको बुलाया जाए उसी समय आइए और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जो लोग ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कोई नहीं लेते उनके अंदर कम होते हैं? क्या कुछ कहेंगे इस बात पर आप? जरा सी असावधानी भी हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यदि हम सावधानी बरतेंगे, अपने आसपास की सफाई रखेंगे, अपने आप को सफाई रखेंगे, मास्क पहने रखेंगे, तो बचे रहने की ज्यादा उम्मीदें हैं। वायरस इतना छोटा कि कहीं से भी हमारे अंदर घुस सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी, मास्क ठीक से पहनना चाहिए। समय हमारे पास कम है, इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।